सीयूटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं एंड आप सभी एक सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तलाश में हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा जो आपको सभी के सभी यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज के लिए एलिजिबल बनाएगा। कैसे ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया जाए ये भी आपको पता चलेगा। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि अगर आपने इस प्रोसेस में कोई गलती कर दी तो आपका आगे चल के यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन के टाइम रिजेक्शन होना गारंटीड है। तो पूरी वीडियो एंड तक देख लीजिएगा सो दैट ये प्रोसेस अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाए। नाउ सबसे पहले तो गाइस मैं आप सभी के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं जिसकी वजह से पहले सबसे हाईएस्ट रिजेक्शन बच्चों के होते थे कि क्या भैया हम सीयूटी में ऐसे सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं जो हमारे क्लास 12th में नहीं थे। सो द आंसर इज यस। एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में तो ये मेंशन कर दिया गया है कि आप वो सब्जेक्ट को तो चूज कर सकते हैं जो आपके क्लास 12th में नहीं थे, लेकिन जरा गाइस आप सभी एक बार इस पर्टिकुलर क्लॉज को पढ़िए जो इन्होंने अपने पेज नंबर 35 में मेंशन किया है कि एक कैंडिडेट कोई भी लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट को चूज कर सकता है बट वही चूज करें जो इसकी यूनिवर्सिटी डिजायर करती है। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज मांग रही है वो आप सभी को चूज करनी है। बट भैया ये यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट मांग रही है पता कैसे चलेगा? आप सभी को गाइस कुछ दिन पहले तक याद होगा इस वेबसाइट में यूनिवर्सिटीज नाम करके भी एक टैब था जिसमें आप क्लिक कर रहे थे तो अनेकों यूनिवर्सिटीज आ रही थी, बट अभी ये यहां पर नहीं है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा अभी फॉर्म मत भरिएगा, 4 से 5 दिन का वेट करिए। हर एक यूनिवर्सिटी जो सीयूटी में अप्लाई कर रही है अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाल के आपको जानकारी दे देगी कि भैया मेरे इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देने पड़ेंगे ना। मुझे पता है आप लोगों के अंदर एक हड़बड़ाहट तो है, तो आप मेरी बात ना सुन के आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे तो भर लीजिएगा। बस मैं खासकर उन स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा जो स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं जो उनके पास क्लास 12th में नहीं थे, तो उन स्टूडेंट्स को तो मैं खासकर बोलूंगा कि जनाब आपको 4-5 दिन का वेट करना है क्योंकि डीयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन एक बार आ जाएगा जिसमें वो अगर बोल देंगे कि हाँ भैया हम अपना सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया हटा रहे हैं तब जाके आप वो सब्जेक्ट चूज करना जो आपके पास 12th में नहीं थे, अदरवाइज रिजेक्शन हो जाएगा। बाकी जिन बच्चों को सब्जेक्ट चेंज नहीं करना, ऐसे सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं जो उनके पास 12th में है, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं ना। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैंने शुरू में क्यों बोला कि बच्चों का मैक्सिमम रिजेक्शन इस रीजन से होता है। सो द रीजन इज कि आप लोग तो मन मन में ये चाहते हो कि भैया मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं मिनिमम 2 से 3 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूं, एक मेरी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी और एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना। होता क्या है ना गाइस कि ऑब्वियस सी बात है आप ये 3 यूनिवर्सिटी में पार्ट तो लेना चाहते हैं लेकिन किसी एक कोर्स में थोड़ी ना जाएंगे, आप मल्टीपल कोर्सेज को टारगेट कर रहे होंगे। इस तरीके से सेकंड की मल्टीपल कोर्सेज टारगेट करेंगे, थर्ड यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कोर्सेज टारगेट करेंगे ना। यहां पर आप सभी के मन में एक बेसिक नॉलेज क्या है यार, अगर मुझे एक बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है जैसे कि डीयू जिसके मुझे ये 3 कोर्सेज टारगेट करने हैं तो इसका क्या क्राइटेरिया है कि मुझे कोई भी 3 डोमेन एक लैंग्वेज लेना है, फिर उसके बाद अगली में भी मुझे 3 डोमेन एंड एक लैंग्वेज लेना है। लेकिन बहुत बच्चे अपनी बाकी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया चेक नहीं करते ना। कई बार स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है बाद में जाके कि भैया ये यूनिवर्सिटी में तो 3 डोमेन्स के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट थी। तो अब अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और आपने जीएटी नहीं ले रखा होगा तो आप ऑब्वियसली रिजेक्शन का सामना करेंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी एंड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका एक बार आप 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन चेक कर लीजिएगा। उसमें जो भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होगी, उसको जनाब एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज इस तरीके से भूल करने पर आप एक यूनिवर्सिटी से हाथ धो बैठ सकते हैं ना। अब मैं आप सभी को बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन माय ओपिनियन क्या है ये बताऊंगा। क्या है भैया बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इस पर फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले एक छोटी सी चीज बोलूंगा, आपको सीयूटी की कसम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो गाइस अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के इंफॉर्मेशन बुलेटिन आने बाकी हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पोर्टल ओपन होने वाले हैं। तो अब भैया आप इधर उधर किसी चैनल को सब्सक्राइब करें अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स के लिए, इससे बेटर है इस एकमात्र चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से बैठ जाइए। यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और अपडेट्स के साथ साथ बेहतरीन स्ट्रैटेजीज भी आपको मिलती रहेंगी। सो इट्स एन ऑल इन वन चैनल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल बनाएगा एंड मोस्ट कोर्सेज के लिए एलिजिबल बनाएगा। भैया ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है तो अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। देखो यार यूजीसी की अपडेट के बाद 2025 में आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सीयूटी में चूज कर सकते हैं। नाउ अगर आपको एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो वहां अगर आप एक डोमेन चूज करते हैं तो वो भी इनफ हो जाता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो वहां के लिए बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा 3 डोमेन्स
प्लस 1 लैंग्वेज लेना, इतना तो आपको मिनिमम लेना ही पड़ेगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होने के लिए। लेकिन भैया ये तो मुझे भी पता है, ये चीज मैं भी जानता हूं, तो मैं आप सभी को आगे सेफेस्ट कॉम्बिनेशन भी तो बताऊंगा। तो देखो यार सेफेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आगे चल के ना गाइस मैं आप सभी को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करूंगा कि यार ये पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जिसमें फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो आपको काउंसलिंग के टाइम लगेगा कि यार पहले तो मेरा इंटरेस्ट इस कोर्स में था, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि यार अपॉर्चुनिटी तो ये बगल वाले कोर्स में ज्यादा है, तो मुझे ये वाला कोर्स मैं ले सकता हूं, इसमें भी मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है। लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि यार इस कोर्स की एलिजिबिलिटी तो मैं फुलफिल ही नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां पे जीएटी का एग्जाम देना जरूरी था। तब आप बोलोगे कि यार काश मैंने थोड़ा बहुत लेक्चर देख लेता, थोड़ी बहुत जीटी की पढ़ाई कर लेता, सीयूटी में एग्जाम दे देता, तो एटलीस्ट मैं एलिजिबल तो हो पाता, डीयू में देख तो लेता कि क्या मुझे सीट मिल भी पा रही या नहीं मिल पा रही। तो ये अगर आप प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जीएटी का एग्जाम दे देना। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिसमें जीएटी एग्जामिनेशन देना जरूरी है। तो आप सभी जीएटी की अगर बिल्कुल तैयारी नहीं करते, 0 नंबर भी लाते हैं, तब भी आपका वो पर्टिकुलर कोर्सेज जिसमें 3 डोमेन्स एंड 1 लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, वहां पर जीएटी में अगर 0 आपके नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जीएटी का एग्जामिनेशन दे देना। आगे चल के जब मैं काउंसलिंग में आपकी हेल्प करूंगा तो आपको पता चलेगा कि यार इतने बढ़िया बढ़िया कोर्सेज में जीटी रिक्वायर्ड था। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि अरे यार ये तो मुझे पागल बना रहा है, ये तो बस ऐसी जीटी लेने को मुझे बोल रहा है, मैं नहीं लूंगा जीटी, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि आप एक डोमेन एक्स्ट्रा ले लेना। चलो जीटी मत लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात मत मानो, बट एक छोटी सी बात ही मान लो कि 4 डोमेन्स ले लेना। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास स्कूल में 12वीं में 3 ही डोमेन्स अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो आप 3 डोमेन्स 1 लैंग्वेज लीजिए। लेकिन अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वो एडिशनल सब्जेक्ट को भी आप सीयूटी में दे देना। बिकॉज कई बार क्या हमें देखने को मिलता है कि कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन डिफिकल्ट आ जाता है, एक सब्जेक्ट में भी अगर आपके कम नंबर आए ना, तो आपका ओवरऑल जो स्कोर बैठेगा वो बेकार हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता। अगर आपका एक डोमेन में नंबर कम आए, तो एटलीस्ट जो आपका ये दूसरा डोमेन है जिसमें आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, ये पेपर इजी आ गया, इसमें आपके नंबर बढ़ गए, तो आपका क्या होगा, वो जो नंबर जिस डोमेन में कम आए हैं वो हट जाएगा और इस पर्टिकुलर डोमेन के नंबर ऐड हो जाएंगे। So, मैं आप सभी को वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी कर रहा हूं एज अ बिग ब्रो, बिकॉज मेरे पास इन सभी चीजों का एक्सपीरियंस है। हजारों स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस मैंने देख रखे हैं कि यार एक डोमेन में कम नंबर की वजह से उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाया। सो ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि या तो 3 डोमेन्स 1 लैंग्वेज के साथ जीएटी ले लेना। अगर मेरी बात जीएटी में ठीक नहीं लग रही तो 3 डोमेन्स 1 लैंग्वेज और 1 एक्स्ट्रा डोमेन आप ले लेना।